हेलो भाई, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे सब। तो बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे हम लोग आ चुके हैं फिर से वापस, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग अभी मैं पूछे हुए सभी मैथ्स के सवालों को देखेंगे और उनका बेस्ट सोल्यूशन, सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसको भी देखेंगे। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। सवाल को पढ़ते हैं कि क्या बोला है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का, यानी कि अपना इनकम का 80% खर्च करता है और बाकी का बचत करता है। यदि उसकी आय में, यानी कि यदि उसका इनकम 20% बढ़ जाए और खर्च जो है वो भी 10% बढ़ जाए, तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो उसका बचत कितना बढ़ जाएगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वो निकालना है। तो इस टाइप के सवाल में ये जो डाटा दिया होता है, ये भाई मतलब कुछ काम में नहीं आता है ऐसे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो क्या बोल रहा है कि एक आदमी कमाता है 16,000 और अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। मान लेते हैं वो आदमी 100 रुपये कमाता था और 100 का कितना परसेंट, 80% खर्च कर देता है, यानी कि इस 80 रुपये खर्च कर देता है और शेष राशि की बचत करता है और 20 रुपये बचा लेता है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि उसका इनकम 20% बढ़ जाए और खर्च भी 10% बढ़ जाए। ये है इनकम, ये 20% बढ़ जाए और ये एक्सपेंडिचर, ये 10% बढ़ जाए। तो उसका जो सेविंग है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वो निकालना है। तो पहले 100 रुपये कमाता था, अब 20% एक्स्ट्रा कमाएगा, यानी कि 120 कमाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना कमाएगा, 20 रुपया। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना, 80 का 8-10%, तो यानी कि 8 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा। अब 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा के 8 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 12 रुपये बच गया। लेकिन क्या बचा है वो नहीं पूछा है, इसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। तो 12 रुपये का इंक्रीज हुआ किस पे, 20 रुपये पे। ये तो 100 रुपये पे जो इंक्रीज आता है वही हो जाएगा इसका परसेंटेज, यानी कि 12 × 50 60%। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पे वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो जैसे कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मान लो आप इस दुकानदार की जगह आप हो और आपने 25 रुपया किलोग्राम में 1 किलो, आपने 25 रुपये में 1 किलो नमक खरीद के लाया और 25 रुपये में ही बेचोगे, तो लाभ होगा, नहीं होगा। यदि आपको लाभ कमाना है तो या तो 25 से ज्यादा में बेचना होगा, या तो नमक का क्वांटिटी कम देना होगा। तो यहाँ पे 200 ग्राम कम नमक दे रहा है। तो आपको जो मुनाफा होगा वो कैसे होगा, ये जो 200 ग्राम नमक कम दे रहे हो, इसी का पैसा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 ग्राम नमक का पैसा। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 रुपया प्रति किलोग्राम ना दे के वो 200 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि 1,000 ग्राम में 200 ग्राम कम देगा। तो दे कितना रहा, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम यानी कि दुकानदार का लग रहा, तो यही तो हो जाएगा उसका सीपी। दुकानदार का सीपी तो यही हो जाएगा। तो ये 800 ग्राम का जो पैसा है वो हो जाएगा दुकानदार का सीपी, और 200 ग्राम का जो पैसा है वो हो जाएगा दुकानदार का प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट लिख देंगे बाय सीपी इंटू 100। 200 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, 25%। सो आते हैं अपने अगले सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है, अमन ने योजना ए में साधारण ब्याज पर 5% 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% दर से एक धनराशि निवेश की। उसने साधारण ब्याज पर योजना ए की राशि का 4 गुना 5% रेट से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश की। उसका कुल ब्याज 1,620 रुपया है। तो योजना बी में कितना राशि हम लोग जमा किए थे वो निकालना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अमन एक लड़का है
उसने 2 जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए, एक योजना ए में और एक योजना बी में। योजना ए में उसने 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया 8% के रेट पे, और योजना बी में उसने 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया 5% के रेट पे। तो उसको ब्याज की प्राप्ति हुई 1620 रुपए। तो बी में हमने कितनी राशि जमा की थी ये निकालना है। तो यानी कि हमें दिया हुआ है क्या कि एस आई ऑफ ए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी इज इक्वल टू 1620 रुपए। ये हमें दिया हुआ है, और हमसे बी में कितना राशि निकाले थे, वो कितना राशि जमा किए थे वो हमें बताना है। तो ऐसा ही निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए में जो है अमन ने 100x रुपए जमा किए थे या इन्वेस्ट किए थे, और बी में क्या हो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए की राशि का 4 गुना, तो यानी कि 400x हो जाएगा। अब यहाँ से एस आई निकाल लेंगे, एस आई ऑफ ए और एस आई ऑफ बी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एस आई का फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपन 100। तो पी क्या है, ए का पी है 100x, तो 100x इंटू आर टी, 5 इंटू 8 40 बाई 100, प्लस एस आई ऑफ बी 400x इंटू 7×5 = 35 बटा में 100 इज इक्वल टू हो गया 1620 रुपए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। डबल जीरो कट गया, ये भी डबल जीरो कट गया। 40x प्लस 35 चौक 140 x इज इक्वल टू 1620। 180x इज इक्वल टू 1620। 180 से 18 से कट गया 162 9 भाग में, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया हमारा 9। अब हमसे पूछा क्या है कि बी में कितना राशि निवेश किए थे, तो यहाँ पे बी में हमने कितना मान के रखा है 400x, तो 400 इंटू एक्स का मान बैठा देंगे 9, 9 चौक 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल ये रहा भाई, क्या बोल रहा है कि यदि 16,000 रुपए का 2/5वें हिस्से को 10% का रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पे और बाकी हिस्से को 12% का रेट पे निवेश किया जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है। सबसे पहले हमें पता करते हैं कि 16,000 का 2/5वां हिस्सा होता कितना है। तो 16,000 गुना 2/5, 5 से कट गया 3 बार में और 2 बार में 3200, 32 दूना 6400। तो यानी कि 6400 रुपया को 10% का रेट पे 2 साल के लिए निवेश कर रहा, और जो बाकी बचा यानी कि 9600 रुपया बच जाएगा बाकी, इसको 12% का रेट से 2 साल के लिए निवेश कर रहा। तो 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है 21%। तो 6400 का 21% निकाल देंगे, 21/100। और यहाँ पे 12% का रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा इसका सक्सेसिव। तो सक्सेसिव कैसे निकलेगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 यानी कि 144/100। तो ये डबल जीरो कट के यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, 25.44%। तो 9600 का 25.44% हमें निकालना है। 9600 इंटू 25.44 डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यहाँ भी डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब यहाँ से जो हमारा अमाउंट आएगा उसको, और यहाँ से जो हमारा अमाउंट आएगा उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं क्या, देखते हैं भाई। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 है, 6 है, 2 है, 8 है। तो हाँ भाई, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। जैसा कि हम 6 में जब हम लोग इस 4 का गुना करेंगे तो हमारा 24 आएगा डेसिमल के बाद, यानी कि हमारा एंड में जो नंबर आएगा यूनिट का डिजिट वो हमारा 4 होगा। और हमें यूनिट का जो डिजिट है वो 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से यदि आप ऑप्शंस पे भी अपना ऑब्जर्वेशन रखते हो तो आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया, और आपका ऑलमोस्ट कम से ना कम से तो भाई 15 से 20 सेकंड तो बच गया। सो अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। 7 साल पहले प्राची की उम्र
उसकी पुत्री की उम्र का 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष के बाद प्राची अपनी पुत्री की उम्र का 2.5 गुना हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्र की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करें। ठीक है, एजेस का क्वेश्चन है ये। तो क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 साल पहले जो है प्राची और उसका डॉटर, इनके एज का रेशियो था 4 गुना, यानी कि 4:1 था। और 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद जो इनका रेशियो वो कितना हो जाएगा 2.5 गुना, यानी कि 2.5:1 हो जाएगा इनका एज का रेशियो। तो यहाँ पे पॉइंट में है, इसको हम लोग गोटा बनाते हैं, यहाँ पे 2 का गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना, तो 5:2 का रेशियो में आ जाएगा। अब एजेस के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 और 1, यानी कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और सेम यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि ये डिफरेंस सही है, तो यानी कि रेशियो जो है वो सही है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये देखते हैं कि यहाँ पे कितना यूनिट का बढ़ोतरी हुआ है। ये 1 से हो गया 2, यानी कि 1 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ। इधर भी जैसे कि देख सकते हैं 4 से 5 हुआ, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा है कितने साल में, 7 और ये 4, 11 साल में। तो हमारा 1 यूनिट का मान आ गया 11 साल। तो ये जो 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, और ये 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 11, यानी कि 7 साल पहले प्राची का उम्र 44 साल था और उसकी पुत्री का उम्र 11 साल था। तो पूछा है क्या कि प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु निकालना है। तो 7 साल पहले जब 44 साल था, तो अभी कितना होगा 44 + 7, 44 + 7 होगा प्राची का उम्र, और उसका बेटी का उम्र कितना हो जाएगा 11 + 7। और इसी का हमसे सम पूछा है, तो 44 + 7 हो जाएगा 51, और 11 + 7 हो जाएगा 18, यानी कि 69 हो जाएगा इन दोनों का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। इस सवाल में क्या कहा है, ए बी सी की मासिक आय 2:9:3 के अनुपात में है, और उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उसके कुल आय की आधी है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट को समझना भाई। इसके लैंग्वेज को यदि आप पकड़ लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। ए है, बी है, सी है, इनका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:9:3। तो लिख लेते हैं 2:9:3 लिख लिए। उनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उनका रेशियो क्या है 3:9:5। तो 3:9:5 है। अब हमसे पूछा है क्या, उसके सेविंग्स का रेशियो पूछ लिया है। लेकिन पूछने से पहले एक लाइन ये बोला है कि ये लाइन जो आप पढ़ो भाई, ये कि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, यहीं पे भाई खेला है। जैसा कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, यदि मान लो आपको हम बोले कि आपका इनकम 100 रुपया है, और आप अपना इनकम का आधा जो है बचा लेते हो, आधा बचा लेते हो, तो जब भाई आधा आपने बचाया है, तो आधा आपने खर्च भी तो किया होगा। आधा बचाया तो खर्च भी आधा किया होगा, तब तो आधा बचा। तो उसी प्रकार से यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ए का जो है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो जब 3 यूनिट खर्चा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, तो बचाएगा वो कितना, 3 यूनिट बचाएगा भी। 3 यूनिट खर्चा किया है तो 3 यूनिट बचाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये 3 और 3 जुड़ के तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पे इनकम दिखागा कि 2 यूनिट है, तो इस 2 को 6 बनाना होगा। 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 का गुना करके। तो जब रेशियो में इसमें 3 का गुना होगा, तो बाकी दोनों में भी 3-3 का गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ए का इनकम 3 दूना 6 यूनिट था, और 3 यूनिट उसने खर्च किया और 3 यूनिट बचा लिया। अब यहाँ पे बी का देखते हैं, इनकम 9 × 3 27 यूनिट उसका इनकम हुआ, और एक्सपेंडिचर कितना 9 यूनिट, तो 27 में 9 गया तो कितना बचेगा 18।
अब उसी प्रकार यहाँ 3 तिया 9, 9 में 5 गया 4, तो ये निकल के आ गया इनका सेविंग्स का रेशियो 3:18:4, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अब अपने अगले सवाल पे। एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला, 15% और 20% का सक्सेसिव। दूसरा, 25% और 10% का सक्सेसिव छूट। तीसरा, 33% का एकल छूट। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? अच्छा, किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे 15% और 20% का डिस्काउंट है, और यहाँ 25% और 10% का डिस्काउंट है, यहाँ 33% का अकेला डिस्काउंट है। तो किस योजना के तहत विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, हमसे वो पूछ लिया है। तो विक्रय मूल्य कम कब होगा? जब डिस्काउंट ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि हमें तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखते हैं कि पहला योजना में कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 15 और 20 का सक्सेसिव कैसे निकलेगा? 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100। तो 15 इंटू 20 करेंगे तो आएगा हमारा 300 और बटा 100। तो ये बच गया 3, 15 20 35 में 3 गया 32%। तो ये पहला जो छूट दिया है इसमें हमें 32% का छूट मिलेगा। और दूसरा ये जो छूट दिया है दुकानदार, इसमें देखते हैं कितना छूट मिलेगा। 25 और 10 का सक्सेसिव निकालना है। तो 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 हो गया 250 और बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ एक डेसिमल आएगा। 25 प्लस 10 में 2.5 घटा देंगे, यानी कि 35 में 2.5 घटाएंगे तो आएगा 32.5%। और तीसरा योजना में तो भाई यहाँ साफ दिख रहा है कि 33% का छूट है। 33%। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमें किसमें मिल रहा है? तीसरा योजना से। तो तीसरा योजना से चूंकि हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए विक्रय मूल्य जो है सबसे कम तीसरा योजना से प्राप्त होगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस सवाल का। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के रेशियो में मिलाकर एक जूस बनाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम का रस मिला दे तो नया अनुपात 3:14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा लीटर में क्या है? तो मिक्सचर का सवाल है ये। पानी और आम को मिला के पानी को और आम का जूस मिला के एक मिक्सचर रेडी किया जाता है। वाटर और मैंगो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें पानी का और आम के रस का रेशियो कितना होता है? 9:7 होता है। और ये टोटल बोला जा रहा है कि 160 लीटर है। ये जो टोटल है ये 160 लीटर है। और फिर क्या किया जाता है कि इसमें x लीटर पानी और 3x लीटर आम का जूस मिला दिया जाता है। x लीटर पानी मिला दिया और 3x लीटर आम का रस मिला दिया। तो अब ये रेशियो 13:14 का हो जाता है। तो हमें बताना है कि नए जूस का मात्रा अब कितना हो जाएगा। x लीटर x लीटर पानी मिलाने के बाद और 3x लीटर आम का रस मिलाने के बाद ये जो 160 लीटर है, अब ये कितना लीटर हो जाएगा ये बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि 160 लीटर ये है टोटल मिला के, तो ये 90 होगा और ये 70 होगा, तभी तो 90 70 जोड़ के 160 लीटर। अब इस 90 लीटर पानी में x लीटर पानी और मिला दिया और इस 70 लीटर आम का जूस में 3x लीटर आम का जूस और मिला दिया, तो रेशियो हो गया 13:14 का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो 14 नमा 128, 0 प्लस 14x इज इक्वल टू 13 सत्ते 91 प्लस 13 तिया 39 x। 910 को इधर लेके आओ, 14 को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 0 5 3 इज इक्वल टू 25x। 25 से 350 कितना भाग में कटेगा? 14 भाग में। x का मान निकल के आ गया हमारा 14। तो यानी कि हमने वाटर जो है कितना लीटर मिला दिया? 14 लीटर। और ये आम का रस हमने कितना लीटर मिलाया? 14 दिया 42 लीटर। तो टोटल हमने कितना मिक्सचर मिला दिया? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हो गया हमारा 56 लीटर। अब पहले 160 लीटर था, अब 56 लीटर और मिल गया इसमें, तो कितना हो जाएगा? 216 लीटर। तो नया जूस का क्वांटिटी निकल के आ गया 216 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अब अगले सवाल पे। ये सवाल क्या बोल रहा है कि वरुण और राजू
एक साथ मिलकर एक काम को करते हुए किसी काम को 40 घंटा में पूरा कर देता है, जबकि अकेले वरुण उस काम को 50 घंटा में पूरा कर देता है, तो राजू अकेले उस काम को कितना घंटा में पूरा करेगा? ये तो बहुत इजी सवाल है। वरुण प्लस राजू मिलके कोई काम को 40 घंटा में कर रहा और वरुण अकेले उस काम को 50 घंटा में कर देगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 200। तो यहाँ से वरुण का एफिशिएंसी आ गया 4 और वरुण प्लस राजू का एफिशिएंसी आ गया 5। तो चूंकि वरुण का अकेला का एफिशिएंसी 4 है और वरुण प्लस राजू का एफिशिएंसी 5 है, तो राजू का एफिशिएंसी कितना आ गया? 5 माइनस 4 यानी कि 1। अब एक एफिशिएंसी से काम कर रहा और 200 यूनिट काम है, तो कितना दिन में करेगा? 200 घंटा में ये पूरा काम को जो है राजू कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। सो ये है ट्रिको का क्वेश्चन। तो क्या बोला है? साइन को 30, 40, 45, 55, 35, 45, 50 और 60 का मान। 30, 60, 90। तो भाई इसको बताने से पहले एक कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ तो हम नहीं करवा पाएंगे इस वीडियो में, कोई और वीडियो में हम इसका प्रूफ करवा देंगे। अभी बस ये जान लो कि यदि एंगल ए प्लस बी 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यही थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये 30 और ये 60 मिलके 90 बन रहा है, तो साइन 30 और साइन 60 मिलके 90 बनेगा, तो ये हो जाएगा 1। और ये 40 और 50 जोड़ के 90 होता है, लेकिन इसके पीछे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा कॉमन, तो अब दोनों के पीछे प्लस प्लस आ जाएगा यदि माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी बन गया अब 1। 45 और 45 90, तो दोनों के पीछे प्लस प्लस है तो हो गया +1। 55 और 35 जुड़ के होगा 90, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी हो जाएगा 1। कट गया 4 1, बच गया 0, ऑप्शन नंबर डी। सो इस वीडियो में भाई इतना ही सवाल था, 10 ही सवाल था। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में और भी अच्छे और तगड़े सवालों के साथ। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।